हेलो दोस्तों, स्वागत है। सितंबर 2026 में ग्रह कन्या लगन के लिए क्या दिखा रहे हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय होता है, 10 में से 7 कुंडली में एप्लीकेबल होता है और इसको करने में ज्यादातर लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से ये उपाय उनके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। ये उपाय होता है पक्षियों को खुले मैदान में दाना देना। यहाँ लोग जो गलती करते हैं कि छत पे, मुंडेर पे, बालकनी पे, छज्जे पे पक्षियों को खाना खिला रहे होते हैं। इसका लॉजिक समझिए। छत पे जैसे कि अगर हमने पक्षी को दाना दिया तो पक्षी वहां पर मल मूत्र करेंगे। पक्षी का गोबर छत पर आ गया। गोबर यानी कि राहु को आपने अपनी छत पे बिठा लिया, यानी कि अपने सर पे बिठा लिया राहु को। इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है या फिर राहु की दूसरी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए हमेशा खुले मैदान में ही पक्षियों को दाना दीजिए। तो ग्रहों को देखते हैं। पहली नजर में कुंडली में बेहतरी हो रही है। बुध और सूर्य 12वें भाव से निकल जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे। बुध स्वराशि हो रहे हैं और यहां पर ये पंच महापुरुष योग बनाएंगे, भद्र योग। धीरे चलने वाले ग्रहों में शनि, बृहस्पति, राहु केतु जहां पर थे वहीं पर रहेंगे। इनकी पोजीशन अच्छी है चारों ग्रहों की। राहु केतु भी 6 और 12 में अच्छे रिजल्ट्स ही देते हैं। मंगल देवता अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, मगर शनिदेव 7वें भाव में बैठ के मंगल देव का नीच भंग राजयोग बना देंगे, तो ये भी अच्छा हो गया। एक इश्यू जो आ सकता है कि सूर्य देवता जो 17 तारीख को लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, ये स्वास्थ्य में प्रॉब्लम कर सकते हैं 17 के बाद। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सूर्य देव के उपाय आप करते रहिए, यानी कि भूरी चींटियों को आटा डाल दीजिए या फिर सूर्य देव को सुबह नमस्कार कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का पाठ 108वां करिए। ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए बुध 5 तारीख को लग्न में आ रहे हैं तो 5 से इंप्रूवमेंट हो जाएगी। 17 के बाद अगर सूर्य किसी को कमी करते हैं तो उपाय कर लीजिए, मगर 17 के बाद ही यही सूर्य लग्न में आके आपकी विदेश सेटलमेंट के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे 1 महीने तक। इनकम धन प्राप्ति को देखते हैं तो शुक्रदेव स्वराशि हो रहे हैं 2 तारीख को ही, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। धन भाव में ही धन भाव का मालिक आ गया, यानी कि इनकम, धन प्राप्ति, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस इत्यादि के लिए पूरा महीना अच्छा रहने की उम्मीद है। पहले 12 दिन शुक्रदेव की ताकत सबसे ज्यादा है, जहां सबसे ज्यादा धन प्राप्ति होने की संभावना हो जाती है। यही शुक्र हायर एजुकेशन के भी मालिक होते हैं, तो हायर एजुकेशन में भी बेनिफिट मिलेगा। पहले 12 दिन ज्यादा मिलेगा, सफलता मिलने का चांस हो जाता है। और बेसिक एजुकेशन के मालिक बृहस्पति 11वें भाव में ही बैठे हुए पहले से, तो इनकी पोजीशन भी बेसिक एजुकेशन के लिए अच्छी है। प्रोफेशन को हम 10वें भाव से देखते हैं। यहाँ मंगल देवता विराजमान है पहले 17 दिन, तो यहाँ पर कमी कर सकते हैं। और इसके मालिक बुध देवता 12वें भाव में शुरुआती दौर में, तो ये भी कुछ कमी कर सकते हैं। 5 तारीख को बुध लग्न में आके पंच महापुरुष योग जो बनाएंगे, तो 5 से लेके 25 तारीख तक बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी बुधदेव की। उसके बाद ये द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो वहां भी प्रोफेशन से धन प्राप्ति, तो वो वाला एरिया भी अच्छा है। 17 तारीख को मंगल जब निकल जाएंगे 10वें भाव से, तो प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये वाला भाव क्लियर हो जाएगा। नौकरी और व्यापार को जब हम देखते हैं तो नौकरी के भाव में राहु देवता बैठे हुए हैं और इसके मालिक शनिदेव सप्तम भाव में ही हैं, तो शनि की पोजीशन भी अच्छी है, राहु भी यहाँ मदद करेंगे। तो नौकरी मिलने इत्यादि के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। खास करके 24 तारीख के बाद शनिदेव की ताकत बहुत ज्यादा है नौकरी दिलवाने के लिए। शनिदेव खुद व्यापार के भाव में बैठे हैं। व्यापार के मालिक बृहस्पति 11वें भाव में है, जो कि लाभ स्थान होता है, अपनी उच्च राशि में है, तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। रिलेशनशिप्स भी इस बार बेहतर दिख रहे हैं कि शुक्र देवता 2 तारीख को स्वराशि हो जाएंगे द्वितीय भाव में, तो ओवरऑल रिलेशनशिप्स के लिए ये अच्छा हो जाता है। स्पेसिफिकली प्रेम संबंधों को हम पंचम भाव से देखते हैं। इसके मालिक शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं विवाह के भाव में, तो प्रेम विवाह का योग बना देते हैं, सिवाय उन लोगों के जिनकी कुंडली में शनिदेव खराब है या शनिदेव चूंकि छठे भाव के मालिक होते हैं, छठे भाव का इफेक्ट आ रहा है या छठा भाव खाली है या शनिदेव स्वयं वहां बैठे हैं, उनके लिए प्रेम में और विवाह में कमी कर सकते हैं। फिर भी ओवरऑल विवाह के मालिक बृहस्पति 11वें भाव में है और 11वें भाव में बैठ के ये अपने विवाह के भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनकी शुभ दृष्टि होती है। तो विवाह और वैवाहिक जिंदगी के रिगार्डिंग हम अच्छा ही देखते हैं ओवरऑल। यात्राओं को देखें तो लंबी यात्राओं के मालिक शुक्र देव होते हैं जो स्वराशि हो रहे हैं, तो लंबी यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के लिए केतु वहां मदद करेंगे 12वें भाव में बैठ के। सूर्यदेव इसके मालिक स्वयं वहां पे बैठे हुए हैं पहले 16 दिन, तो पहले 16 दिन बहुत ताकतवर स्थिति हो जाती है विदेश यात्रा के लिए। उसके बाद सूर्य देवता लग्न में आ रहे हैं, तो विदेश सेटलमेंट का चांस ये बढ़ा देंगे।
अब इसमें डे टू डे कैसा रहेगा चंद्रमा के गोचर के अनुसार। तो पहले 3 दिन अष्टम भाव में मन में चिंता परेशानी दे सकते हैं, 4 से लेकर 9 तारीख तक। गोचर अच्छे भाव में है, पहले भाग्योदय, उसके बाद प्रमोशन मिलने का चांस, उसके बाद लाभ और इच्छा पूर्ति का चांस हो जाता है। 10-11 को खर्चे बढ़ा सकते हैं, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं। 12 से लेकर 23 तारीख के बीच में गोचर फिर पहले 5 भाव में, ये दिन भी अच्छे जाने की उम्मीद है। 24, 25, 26 को नौकरी दिलवा सकते हैं, लोन दिलवा सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। 27, 28 को विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स देंगे और आखिरी 2 दिन फिर अष्टम भाव में मन में कोई ना कोई चिंता दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपके लिए सितंबर का गोचर था। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।